साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपनी इस वीडियो में। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक है कि आगामी समय की रणनीति आपकी कैसी होनी चाहिए। रीट पर मित्रों जो 2021 बैच के हमारे साथी हैं लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या रीट उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती के बारे में आप लोग बात कर रहे हैं, तो मैं उन सभी मुद्दों पर आपसे परिचर्चा कर लेता हूं, आपको करना क्या चाहिए। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं यही कहूंगा कि आप चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो रीट के बारे में आप लोग पूछते रहते हैं कि रीट आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। देखिए, मैं आपको बता दूं, राजस्थान की जो एलिजिबिलिटी मतलब कि टेस्ट होता है उसे रीट कहते हैं, उसके बाद शिक्षक भर्ती वहाँ पे आती है। तो राजस्थान में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती आने की संभावना है वो टेंटेटिव दिया गया है 7,000। ठीक है, 7,000 वैकेंसी राजस्थान में आने संभावित है। और 7,000 में आपको जो है 40% सीट जो होता है, कितना होता है 7,000 का 40% सीट वही आपको जनरल में आएगा, और जनरल में भी कोटा बनाया जाता है, तो बहुत कम सीट जो है आपको मिलने वाली है। मैं आपको बता दूं, रीट आपको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, आप अपने विवेक से निर्णय ले सकते हैं कि आपको देना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से मैं यही कहूंगा कि अगर अभी आपके सामने बहुत सारे मौके दिख रहे हैं तो आपको रीट को स्किप कर देना चाहिए। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है? इसका रीजन यह है रीट को स्किप करने का, राजस्थान स्पेशल। ठीक है, जैसे कोई भी बच्चा जो है, जो यहाँ पे बीपीएससी में बहुत सारे बच्चे क्यों नौकरी पा रहे हैं, बहुत दूर दूर के बच्चे इस वजह से नौकरी पा रहे हैं क्योंकि बीपीएससी का जो पेपर आता है उसमें बिहार स्पेशल बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, लेकिन जो रीट का पेपर होता है, मैं आप लोगों को बता दूं जानकारी के लिए, मैंने रीट दे करके देखा है और सुपर रीट तक मैंने सफर तय किया है। तो जो रीट स्पेशल का जो राजस्थान स्पेशल का जो सिलेबस होता है वह निश्चित तौर पर लगभग 60 to 70% सिलेबस राजस्थान स्पेशल का होता है, और एक बहुत ब्रॉड लेवल होता है। यूँ कहें तो बाहरी राज्य के लोगों को एक तरीके से नाकाबंदी कर दिया जाता है। किसी तरीके से अगर आप जो है रीट की परीक्षा पास भी कर लेते हैं, क्वालिफाई भी कर लेते हैं, तो सुपर रीट की परीक्षाओं में आप धराशायी हो जाएंगे। मेरा जैसा ऐसा मानना है, मैंने जहां तक अनुभव किया है यही देखा है। तो अगर आप जो है लड़ाई लड़ना चाहते हैं, इसके पहले आपको बहुत ज़्यादा चांसेज मिलने वाले हैं। इसके पहले, रीट के पहले भी आपके बहुत ज़्यादा चांसेज मिलेंगे। अगर आप लड़ाई लड़ने के काबिलियत रखते हैं, अगर आप मेहनत करने की ज़रूरत रखते हैं, बेहतरीन मेहनत, तो आप रीट की तरफ जाइए और सब कुछ छोड़ करके इस पे लगना पड़ेगा, तब जा करके नौकरी मिलेगी। और मैं आपको बता दूं, 2 साल यहाँ पे प्रोबेशन पीरियड होता है। यहाँ पर 2 साल जब आप यहाँ पे टीचर बन जाएंगे ना, यहाँ पर जब आप टीचर बन जाएंगे 2 साल आपका प्रोबेशन पीरियड होगा और आपको 21,000 रुपये मात्र यहाँ पे मिलने वाले हैं। तो आप अपने हिसाब से फैसला लीजिएगा। ठीक है, अब रीट से पहले आपको क्या देखने को मिल सकता है? रीट से पहले, अभी तो रीट का पेपर तो डायरेक्ट फरवरी में होने वाला है, उसके पहले तो क्या ही कुछ मिलेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, फरवरी में आपके सामने कुछ वैकेंसियां हैं जो कि आपके सामने आने के प्रबल चांसेज हैं। सबसे पहले तो आपका जो है केवीएस है। ठीक है, सबसे पहले केवीएस है। केवीएस को लेकर के सारी जो चीज़ें होती हैं, विभागात्मक चीज़ें होती हैं, वो सब चीज़ें मेरी जानकारी के अनुसार क्लियर हो चुका है और आपकी वैकेंसी जो है फरवरी महीने में संभावित रहेगी। ठीक है, और एक अच्छा खासा पद आपको दिखाई दे सकता है केवीएस में। लगभग आप समझ सकते हैं 3500 के करीब पद आपको देखने को मिल सकता है, 3,000 से 3500 पद। ठीक है, आप लोग केवीएस के लिए पढ़ाई कर सकते हैं, केवीएस पे लग सकते हैं। उसके बाद बीपीएससी टीआरई की बात करें, बीपीएससी टीआरई यह जो है फरवरी के लास्ट तक, मतलब फरवरी में अभी उम्मीद है कि बीपीएससी टीआरई 4 भी आ सकता है। इसमें आप सभी को प्राइमरी में कम से कम 20,000 पद आपको देखने को मिलेंगे, और जूनियर में जो सामान्य अध्यापक के जो पद रहेंगे, जूनियर में जो हिंदी, संस्कृत, मैथ, सोशल साइंस और जो भी जूनियर के पद आते हैं 6 to 8 वाला, उसमें लगभग 10 से 12,000 पद आपको देखने को मिलेंगे। और इस सबसे प्लस जो है, इसमें बहुत ज़्यादा पद अब की बार आने वाला है, लगभग 28,000 के समथिंग पद आने वाला है कंप्यूटर शिक्षक का। तो जो पीजीडीसीए किए हैं, बीसीए किए हैं, उनके लिए बहुत बड़ा मौका होगा। बिना बीएड के जो है ये बीपीएससी टीआरई में पार्टिसिपेट कर लेंगे। अभी नोटिफिकेशन तो नहीं आया, लेकिन यही दिख रहा है कि बिना बीएड के भी आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और उसके बाद बीपीएससी टीआरई के बाद जो भी बच्चा एमपी टेट दे करके आया है, एमपी टेट, अगर एमपी टेट आप लोग पास हो गए हैं, वो तो तुरंत रिजल्ट आ गया था, एमपी टेट पास हो गए हैं, तो एमपी में जो है अप्रैल में शिक्षक भर्ती होने वाली है।
कैलेंडर आ गया है, अप्रैल में आपकी शिक्षक भर्ती होने वाली है। तो अप्रैल में कब तक हो जाएगी शिक्षक भर्ती और कितने पदों पर होगी, अभी पद तो क्लियर नहीं है, लेकिन अप्रैल तक आपकी शिक्षक भर्ती संभावित है। कुछ लोग कहेंगे भैया सब कुछ छोड़ करके केवल इसी शिक्षक भर्ती पे लग जाए। मैं कहूँगा कि सब कुछ छोड़ करके लगने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ आप पढ़ रहे हैं वही चीज़ हर एक परीक्षा में घूम घूम करके आता रहता है, ठीक है। तो जब कोई परीक्षा आपके सामने होती है उसके लिए स्पेशल 1-1.5 महीना आप पढ़ लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। नहीं तो सामान्य सब्जेक्ट हिस्ट्री में बदल जाएगा कि बाबर के बेटा कौन था, हिस्ट्री में कहीं नहीं बदलेगा ना। वही सब चीज़ें हैं, जो चीज़ें आप सामान्य चीज़ें तैयार करते हैं वही सब चीज़ें हर एक परीक्षा में घूम घूम करके आती है। एमपी टेट के बच्चे जो भी एमपी टेट पास हैं वो तुरंत जो है एमपी टेट का बैच वैच ना खरीदें। जो सामान्य चीज़ें आप पढ़ रहे हैं वही पढ़ते रहिए, क्योंककि इसका सिलेबस वगैरह निष्कर्ष नहीं निकला है कि सिलेबस क्या आएगा, ठीक है। अब राजस्थान के बारे में मैंने बता दिया। अगर आपको लगता है कि आप मेहनत कर सकते हैं, क्योंकि 60% से ज़्यादा आपको मेंस में जो है मेंस में राजस्थान स्पेशल देखने को मिलेगा। जो बाहरी बच्चे हैं उनके लिए यही थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैंने अनुभव किया है इस चीज़ को, है ना। और आपके सामने केवीएस है, बीपीएससी टीआरई है और एमपी की जो वैकेंसियां हैं ये सब आपके सामने रहेंगी, ठीक है। उसके बाद मैं आपको बता दूं, कुछ बच्चे जो है स्पेशल तैयारी की पूछते हैं केवीएस और बीपीएससी के बारे में, ठीक है। केवीएस और बीपीएससी के बारे में कुछ लोग बीपीएससी की तैयारी पिछले 1.5 साल से कर रहे हैं, उनको तो कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोग केवीएस के लिए लगे हुए हैं, ठीक है। देखिए मैं आपको बता दूं, चाहे आप केवीएस की तैयारी कर रहे हैं चाहे आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, केवीएस में आपको पेडागोजी ज़्यादा देखने को मिलेगी, बीपीएससी में पेडागोजी आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो आपको किसकी तैयारी करनी चाहिए श्योर सफलता के लिए? निश्चित तौर पे सफलता के लिए दोनों में ही कंपटीशन रहेगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। ऐसा कोई एग्जाम नहीं जिसमें कंपटीशन ना हो, कंपटीशन दोनों में रहेगा। हाँ, थोड़ी सी अगर बेहतरीन जॉब कहें तो केवीएस बेहतरीन जॉब होती है, मौका है अगर आपके सामने लड़ाई लड़ने की तो केवीएस के लिए लड़ सकते हैं। बीपीएससी थोड़ा सा केवीएस की अपेक्षा थोड़ा सा ईजी हमको दिखाई देता है, ठीक है। और आपको बता दें कि बीपीएससी की अगर आप तैयारी, केवीएस के लिए मैं स्पेशल एक वीडियो बनाया हूँ कि केवीएस के कैसे कैसे क्या पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, केवीएस के लिए पढ़ लीजिएगा। बीपीएससी के लिए मैं आपको बता दूं, जो ऑनलाइन बैच है क्या यह आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है? मैं कहूँगा कि ऑनलाइन बैच आपके लिए फ़ायदेमंद है। कहीं से भी किसी प्लेटफॉर्म से, जो नामी प्लेटफॉर्म है वो सभी चीज़ें आप एक जगह से पढ़ सकते हैं, किसी एक प्लेटफॉर्म से पढ़िएगा, मेरा ये मानना है। दूसरा मानना यह है कि आप एनसीईआरटी बुक को जरूर फॉलो करिएगा, ठीक है। एनसीईआरटी बुक्स, अब एनसीईआरटी बुक्स कुछ लोग कहेंगे सर एनसीईआरटी चीज़ें दे दी जाती हैं। अब एनसीईआरटी बुक पढ़ने के साथ साथ आपको बिहार की जो ये सीईआरटी बुक है आप उसको भी पढ़ना है। बिहार की ये सीईआरटी बुक ई लॉट्स बिहार पर आपको मिल जाएंगी। उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी जो पूरे देश में चलती है और बिहार की एससीईआरटी ई लॉट्स बिहार पे मिल जाएगी। बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है, 10-15%, 20% का डिफरेंस होता है, तो आप देख लीजिएगा इसको, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मैं हमेशा बताता हूँ कि आप किसी भी, जैसे कुछ लोग प्राइमरी की तैयारी करते हैं, कुछ लोग जूनियर की, कुछ टीजीटी, कुछ पीजीटी की, तो आपको बीपीएससी की तैयारी के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है वो मैं आपको बता दूँ, आपको सिविल सर्विस वाला जो पेपर होता है ना, सिविल सर्विस वाला जो पूर्व घटना चक्र का आता है, उस पेपर को आपको एक बार जरूर कर लेना है। 40 नंबर वाले पेपर के लिए 40 नंबर का जो सामान्य पेपर आता है, सामान्य अध्ययन का, उसमें जो है सिविल सर्विस वाले क्वेश्चन पेपर को एक बार आप करके जाइएगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी मार्केट में जो है प्रैक्टिस सेट आते हैं, ठीक है, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए मेरा जो मानना है, किसी भी परीक्षा को पास करने के लिए आपको प्रैक्टिस सेट जो मार्केट के होते हैं उन प्रैक्टिस सेटों पर आपको एक बार जरूर नज़र लगाना होता है। नज़र फेर लीजिएगा। वो सामान्य पेपर जो 40 नंबर का आता है, इतना भी सामान्य नहीं होता है कि आप आसानी से 25-30 नंबर मार देंगे, इतना आसान नहीं होता है। आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, और पढ़ने के लिए आपको जो है सिविल सर्विस के प्रीवियस ईयर पेपर और जितने भी प्रैक्टिस सेट आते हैं, यूथ कंपटीशन का मुझे बेहतरीन लगा, आप उसको भी देख सकते हैं, और जो भी मार्केट में आते हैं यूथ कंपटीशन देख सकते हैं, और उसके बाद जो है प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का जो आता है और किरण पब्लिकेशन का, ये तीनों मुझको अच्छे लगते हैं, थोड़ा सा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर करने के बाद इन सब, देखिए बीपीएससी की तैयारी मैंने भी किया है और बहुत सारे लोग किए हैं, बहुत सारे बच्चे टीआरई 3 में, टीआरई 2 में, टीआरई 1 में सक्सेस हुए हैं। उन सभी से जो निष्कर्ष निकलता है, मैं काफ़ी लोगों से मिलता हूँ, यही निष्कर्ष निकलता है कि जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस तो करना अनिवार्य ही है, लेकिन जो आप एनसीईआरटी लेवल की जो पढ़ाई करते हैं, ठीक है, एनसीईआरटी की जो पढ़ाई करते हैं, जो भी जीएस, हिंदी, ज्योग्राफी वगैरह आप पढ़ते हैं, जिसका भी नोट्स आप बनाए हैं, उस नोट्स को रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा बार करिएगा। सही मैं बता दूं, सफलता का मूल मंत्र यही है
कि प्रैक्टिस आपको पर डे प्रैक्टिस आप एक एक पेपर करेंगे तो ये आपके लिए गलत साबित होगा। पर डे आप जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ने 2 पन्ना पढ़िए लेकिन 5 पन्ना रिवाइज करिए, यह आपके लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, मेरा मानना यही है। आप लोग भी तैयारी करते रहिए, पढ़ते रहिए। आपके सामने बहुत सारे मौके 2025 में मिलने वाले हैं। आज 24 दिसंबर चल रहा है, दिसंबर का मतलब 2024 चल रहा है। 2-4 दिनों में 2025 आ जाएगा और मुझे विश्वास है कि 2025 आपके लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, और उत्तर प्रदेश की शिक्षक भर्ती के बारे में 2 लाइन मैं बोलना चाहूँगा। जो यूपी टीचर के बारे में आप लोग पूछते रहते हैं, 22 बैच का बच्चा पूछता है यूपी टीचर, उसको देखने को मिलेगा। 100% 22 बैच का बच्चा इसमें शामिल होगा। और मैं ये भी बता दूं, क्या शिक्षक भर्ती आएगी कि नहीं आएगी उत्तर प्रदेश में, मैं ये भी बता दूं 100% आपकी शिक्षक भर्ती देखने को मिलेगी। ठीक है, अब कब देखने को मिलेगी यह एक यक्ष प्रश्न है, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। साक्षात ब्रह्मा भी इसका जवाब नहीं दे सकते हैं कि यह वैकेंसी कब देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, ये बात ध्यान रखिएगा कि जिस तरीके का परिदृश्य उत्तर प्रदेश के लोकसभा चुनाव के बाद देखने को मिला है उससे यह निष्कर्ष हम जरूर निकाल सकते हैं, विधानसभा चुनाव में जाने से पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार 100% है कि शिक्षक भर्ती के रास्ते से गुजरने वाली है। तो शिक्षक भर्ती जरूर देने वाली है। जो भी बच्चे 2022 बैच के हैं, जो 2023 बैच के हैं, वो सभी यूपी टीचर वैकेंसी के लिए पढ़ाई लिखाई करते रहिए। देखिए, पढ़ाई कभी जाया नहीं जाती है। और क्या परिदृश्य बन रहा है इसके बारे में बता दूं तो परिदृश्य यही बन रहा है कि जो है मतलब कि पदोन्नति वाला जो मामला है, पदोन्नति अगर हो जाता है तो लोग कहने में जो है थोड़ा सा तो इनको अजीब लगेगा ना। और जो सुप्रीम कोर्ट वाला मामला है उस पर तो लोग निर्णय ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन जो पदोन्नति वाला मामला है 27 मतलब कुछ पदोन्नति है, पदोन्नति के बाद 50,000 से समथिंग पद खाली हो सकते हैं और उसके बाद जो है शिक्षक भर्ती प्रस्तावित हो सकती है उस पर। अभी तो बहुत सारे माहौल बनाते रहते हैं कि पद नहीं है हमारे पास, छात्र शिक्षक अनुपात बराबर है, लेकिन अचानक से सब कुछ होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। और संभावना इसकी जो है जुलाई अगस्त के बाद लग रही है उत्तर प्रदेश वाली, और ये सभी चीज़ें जो है बहुत पहले आपके पहले आ जाएंगी। ठीक है, इन सभी पर आप मेहनत करते रहिए। चाहे जैसा भी दौर है, वक्त गुजर जाएगा, बस इसको ध्यान रख करके पढ़ाई लिखाई पर ध्यान देते रहिए। मेरा जो मानना है बस यही है कि सब कुछ छोड़ करके शिक्षक भर्ती, अगर आप कुछ भी चीज़ हासिल करना चाहते हैं तो आपको उस पर जान लगा के लगना पड़ेगा। ठीक है, एक बार आप जान लगा के लग जाइए, आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बहुत बहुत आभार वीडियो को देखने के लिए। और केवल अपने टारगेट पर फोकस करिए, आपको अपना लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए वर्तमान में, और सफल होने के बाद ही बहुत सारी चीज़ें आपको अपनी दिखाई देंगी। और मुझे भी यही लगता है कि पहली प्रियॉरिटी आपको अपनी सफलता को देनी चाहिए। और ये समय है, उम्र है, तकाजा है, इसको झेलते हुए आगे बढ़िए। हर एक के साथ ऐसा होता है, आपके साथ ही नहीं हो रहा है, हर एक के साथ ऐसा होता है। जब आप बहुत मतलब विकट स्थिति में चले जाते हैं तब भगवान आपको बेहतर जरूर कर देते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। भगवान पूरे दरवाजे एक साथ नहीं बंद करते हैं, कोई न कोई दरवाजा आपके लिए जरूर खुला होगा। मेहनत करते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। रीट के लिए मैंने बता दिया, केवीएस के लिए भी मैंने बता दिया, और बीपीएससी के लिए भी मैंने बता दिया। ठीक है, और किसके लिए, और यूपी शिक्षक भर्ती के लिए मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आगे भी वीडियो